नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आफ्टर हाउ टू एक्टिवेट यानी पावर ऑफ इंटेंशन को कैसे एक्टिवेट किया था हमने, कैसे उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था यानी उसकी तीव्रता को बढ़ाया था, ताकि हम अपने जीवन में उन सब चीजों को आकर्षित कर सकें जो हमारे डिजायर है, यानी जो हमारी तहे दिल की इच्छा है। और आपने मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपने जो भी 5 सीरीज मैंने वीडियो बनाई है, 5 इस सीरीज की, वो आपने देख ली होंगी। और नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो के लिंक शेयर कर रहा हूं। और यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इस बारे में है कि यूनिवर्सल जो पावर होती है वो किस तरीके से हमें संकेत भेजती है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कैसे संकेत आए, लोगों के पास, मेरे जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो मेरे वर्कशॉप में या मेरे साथ जो भी जुड़े हुए होते हैं, उनके पास कैसे संकेत आते हैं। और तीसरी चीज कि आप उन संकेतों को इग्नोर ना करें, उनके साथ जुड़े, ताकि आपको जीवन में वो सब चीजें प्राप्त हो। तो है ना इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसका मतलब आपको लास्ट तक ये वीडियो को देखना है कि कौन से वो संकेत हैं जिससे जुड़कर आप अपने जीवन को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पावर को इंक्रीज कर लिया, अवचेतन मन की यानी जो पावर ऑफ इंटेंशन है उसको हमने बढ़ा लिया। और हमने यह भी जान लिया कि वो कैसे यूज होती है डेली लाइफ में, कैसे यूज करें। और हमने ये भी जान लिया कि हम उसे परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, सभी के साथ जुड़कर प्यार मोहब्बत से करें। अब जब भी हम अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को देते हैं कहीं, यानी हम ये सोचते हैं कि फला गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, या मैं इस गाड़ी को चाहता हूं, सीख करता हूं इस गाड़ी को। तो मैंने बताया कि वो आपको किस तरीके से स्क्रिप्ट देनी है माइंड में कि आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो अब यूनिवर्सल इंडिकेशन यानी संकेत का क्या मतलब है, क्या वो आपको साइन देता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि आज से कुछ साल पहले, करीब 2016 के आसपास, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया। और मैंने यह डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस जीवन में नहीं जीना है। यानी ये मैंने एक फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया मेरी जिंदगी का। लेकिन उन्हीं दौरान मुझे एक संकेत मिला। मुझे ऐसे संकेत आने लगे, यूनिवर्सल मुझे ऐसे साइन भेजने लगा कि तुम ही इस पृथ्वी पे अकेले नहीं हो। इस वर्ल्ड में तुम ही अकेले नहीं हो जो इन समस्याओं से, इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। मुझे ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई। और फिर यहीं से चमत्कार होना शुरू हो गया मेरी जिंदगी में। मैं मानता हूं कि मेरे साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर, कोई यूनिवर्सल पावर रही है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। हाँ, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने क्या कर लिया। देखो, मैंने क्या कर लिया मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मैं इतना कहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर के जो भी मेरे मेंटोर हैं, जो भी मेरे सब लोग हैं, उन लोगों से मैं इतना जानता हूं अपने बारे में कि मैं वो नितिन नहीं रहा जो 2016 से पहले था। मैंने ये कर लिया। और ये बात मैं जानता हूं, और मेरा यूनिवर्स जानता है, गॉड जानता है। ये जो मेरे लोग करीब थे, जो मुझे जानते थे कि मैं पहले कैसा था, वो जब मुझसे मिलते हैं या मुझसे
अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, या कोई भी अपने माइंड माइंड से कोई भी चीज को इरेज करवाते हैं, या जो भी जिंदगी में चाहिए होता है, रिश्ते बेहतर या कुछ भी, तो वो जाते हैं। तो बेसिकली मोटा-मोटा कहने का मतलब क्या है कि मेरी ज़िंदगी में 2016 या 17 के आस-पास, 2016 और 17 के बीच में मुझे ऐसे-ऐसे साइन मिलने लगे। मुझे मुझे पता चला कि ये इस तरीके से जो हम ज़िंदगी को जी रहे हैं, ये ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ये तरीका गलत है। और ज़्यादातर लोग, लगभग 97 97% से भी ज़्यादा लोग जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहे हैं। हाँ, बेशक उनके पास पैसा बहुत है, बेशक उनके पास रिश्ते बहुत हैं, बेशक उनके पास एजुकेशंस बहुत है, बेशक उनके पास डिग्री या सर्टिफ़िकेशन बहुत है। उसके बावजूद भी वह अपने जीवन को सही प्रकार से नहीं जी रहे हैं। वो एक लिमिटेशन में जी रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। मन में इस बीज ने मुझे बहुत सारे अनुभव कराए, बहुत सारी बुक्स कहूँगा मैं, या बहुत सारी वर्कशॉप कहूँगा मैं, या बहुत सारे अंदर से अनुभव कराए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सारा मेरा है, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि ये मैंने केवल सामने की बुक से या किसी मेंटर से सीखा है। मैं एक दिन गौतम बुद्ध को सुन रहा था, तो उनके सामने एक शख्स है जिसने उनको बोला कि आपने किस गुरु से शिक्षा ली है? उन्होंने कहा कि मैंने अपने रपथ को, यानी अपने सत्य के पथ को खुद स्वयं ढूँढा है। तो जो सामने जिस शख्स ने सवाल पूछा था, वो बोला कि तुम अपने गुरु की मर्यादा तोड़ रहे हो। तुम अपने गुरु का जो क्रेडिट है, वो उनको देना नहीं चाहते। तो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको सशत नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे विद्या दी। लेकिन मैंने अपने स्वयं के रास्ते को, स्वयं के पर्पस को, स्वयं के पथ को, स्वयं को दीपक बनकर जला हूं मैं, तब मैंने सत्य के राह को खोजा है। और ये बात मैं आपसे भी कहूंगा, चाहे वो मैं हुआ आपका मेंटोर, चाहे वो आपके मेंटोर कोई भी हुए, आप डिपेंडेंट मत रहिएगा। अगर मैं इसमें वीडियो बना चुका हूं, मेरी एक वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा कि गुरु को कैसे ढूंढिएगा। तो उसमें मैंने ये बताया है कि अगर वो सच्चा मेंटोर है, तो वो आपको हीरो बनाएगा, ना कि आपके माइंड को हैक करेगा। तो इसी प्रकार से मित्रों, मुझे साइन मिलने लगे, और मैं जो भी अब मेरे जीवन में, वह सब अपने आप स्वयं आता रहा। लेकिन उससे पहले, 2016 से पहले, मेरी जिंदगी एक हेल की तरह थी, नरक की तरह थी। और मैं उस जीवन को बिल्कुल इस प्रकार जी रहा था कि मृत्यु कब आएगी। ये मैं यूं ही कही सुनी बातें नहीं बोल रहा हूं, ना ही आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूं। यह मैं सत्य वचन बोल रहा हूं। मेरे पास आपके और मेरे बीच में झूठ बोलने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, ताकि आपको भी यह आभास हो कि साइन कैसे है। ये बेसिकली टॉपिक यूनिवर्सल साइन को लेके है। तो आप बिलीवर बने, आप जान सके कि इस यूनिवर्सल कैसे साइन देता है। वो तकलीफों के माध्यम से मुझे वो लगातार 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 सिखाता जा रहा था कि जिस प्रकार के जीवन को तुम जी रहे हो, वो जीवन नहीं। तो अब कहने का मतलब ये है कि उस तकलीफ से जो मुझे मिला, और लगातार मैं रात के 2-2 बजे तक मैं बुक्स पढ़ता रहा, चीजों को देखता रहा, समझता रहा। भारत में ही नहीं, भारत से परे भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं जुड़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनकी बुक से। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैंने कितनी किताबें पढ़ ली और कितने मैंने वर्कशॉप अटेंड कर ली, लेकिन अनगिनत, मुझे गिनती नहीं पता है। और 2016 से लेके आज तक मैं आज भी पढ़ता हूँ। आज भी मैं सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाता हूँ, जो भी
मेरा नेक्स्ट बनाने का, वीडियो बनाने का होता है, या पार्टिसिपेंट को कुछ देने का होता है, या उनके सवाल होते हैं, मैं पढ़ने लग जाता हूँ, या मैं स्वयं भी पढ़ने लग जाता हूँ। यह यूनिवर्स ने मुझे दिया और वह लगातार मुझे देता चला जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। बिल्कुल, ये अभी तक जो मेरी थी, ये मेरी खुद की सच्ची घटना पे आधारित मेरी बातें थी, कहानी थी। अब दूसरी कहानी में, आपने निरमा वॉशिंग पाउडर के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ समय पश्चात उनके उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी की। फिर उन्होंने किस तरीके से अपने बैकिंग यार्ड में, उन्होंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री से, बायो केमिस्ट्री से की हुई थी, किस तरीके से उन्होंने अपने बैकयार्ड में एक छोटा सा निरमा बनाने का, आई मीन वॉशिंग पाउडर बनाने का एक छोटा सा कारोबार, आई मीन वर्कशॉप बनाई, जहां पे वो खुद ही बनाते थे। और अपने ऑफिस, यानी वो नौकरी भी करते थे, नौकरी करते करते वो जब जैसे ही जाते थे, तो वो रास्ते में भी उनको देते हुए जाते थे, दुकान पे सेल करते हुए जाते थे। ऐसे करते 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 उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। आज उस कंपनी में 15,000 एम्प्लॉइज, यानी वर्कर काम करते हैं। यानी वो एक इंडिकेशन था उनकी पुत्री की डेथ का। अगर हम सच में इस बात से अवेयर हैं, तो हम ये बात जानते हैं कि मृत्यु तो एक कल्पना भांति है। एक्चुअल में हम कभी नहीं मरते। वी जस्ट ट्रांसफर टू अनदर एनर्जी। हम एक दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाते हैं। यह बात मैं आपको बता चुका हूं, और यह ज्ञान लगभग सभी को होता है। ये हमारा इनर, यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो इनर कोर से जो इंफॉर्मेशन आती है, लगभग ये ज्ञान सभी को होता है। मैं नहीं कहता कि ये मैंने कोई अनोखी बात बताई है। तो जिंदगी में इंडिकेशन वो डेथ के रूप में भी हो सकता है, बहुत ज्यादा तकलीफ के रूप में हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आप जी रहे हो, एकदम घुटन में आप जी रहे हो, और आपको लग रहा है कि बस, वो इंडिकेशन इस रूप में भी हो सकता है। और यही दो कहानियां नहीं, ऐसी कई अनगिनत कहानियां हैं, आपके चारों तरफ भी मिल जाएंगी। और कोई भी आप महान शख्स को उठा लीजिए, जो सच में महान है, जो 4 दिन पहले महान बना है वो नहीं, जो पैसों को लेके रौब झाड़ता है वो नहीं, जो डाउन टू अर्थ है, उसकी अगर आप बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में, उसका जीवन कितनी डिफिकल्टी से, कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ था। अगर वो सच में महान है, तो अपने बगल में छोटे आदमी को बैठे हुए उसे छोटा ना महसूस होने दे। वह सबसे बड़ा है, महान है। आप उस शख्स की बातों को सुनिएगा, आपको सच में वह चीज, वह तकलीफ दिखाई देगी जो उसने, जिससे वो गुजर कर आया है। और वह इसलिए आपको बताता है ताकि आप भी इन चीजों को, ना कि वो शो ऑफ करता है, दिखावा करता है कि मैं भी बहुत गरीबी में जी रहा था, नहीं, इसलिए बताता है ताकि आपको यह आभास हो कि हर परिस्थिति में, हर हालातों में यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक पिता के भांति हमें शिक्षा देता रहता है, ज्ञान देता रहता है, हमें बताता रहता है कि हमें यूनिवर्स केवल केवल हमारा ख्याल रखता है। हम कोई गलती करते हैं तो वह हमें सिखाता है, वो तकलीफों के रूप में, बीमारियों के रूप में, या कोई भी सिचुएशन के रूप में हमें वो केवल सिखाता है। वो हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाता, और दुख पहुंचाने का कारण भी यही होता है कि वो हमें सिखाता है। तो आज से आप यूनिवर्सल इंडिकेशन को समझने की, संकेत को समझने की कोशिश कीजिएगा, साइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। वह किसी भी रूप में, वो किसी भी शख्स के रूप में हो सकता है, वो एक आइडियाज के रूप में हो सकते हैं। कोई शख्स आपके सामने बोल रहा है आकर, यार मैंने तो इस फला काम को किया था, पर मेरा काम तो बना नहीं। और फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन आपको वो आइडिया दे रहा है यूनिवर्स। आपको, वो शख्स को आपके सामने भेजा गया है। उदाहरण के तौर पर, मुझे
जो भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को पूरे ढंग से, सही ढंग से सुनेंगे, वह इस बात को जान पाएंगे कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे आपके सामने ये सब देने के लिए भेजा है, ताकि आपके जीवन में तब्दीली आ सके। हर अंगुली मल डाकू के जीवन में गौतम बुद्ध जरूर आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई ना कोई गौतम बुद्ध जरूर आएगा, आइडियाज के रूप में, तकलीफों के रूप में, मुसीबतों के रूप में, मटेरियल के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, बच्चे के रूप में, किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। और वही आपको सिखा रहा होगा उस समय, जिस समय आप रिएक्ट कर रहे होंगे। उस रिएक्शन को रोक कर, एंजाइटी को रोक कर एक बार जानने की कोशिश तो करें कि वह बच्चा, वह बुजुर्ग, या वह मटेरियल, या वह आइडिया, वह थॉट, वह कोई भी चीज आपको सिखाना क्या चाहती है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। आज मैं आपको $1,000,000 की बात बताने वाला हूं सर। जब भी जीवन में तकलीफ आए, यह सवाल कभी नहीं पूछेगा कि हे भगवान, तूने मुझे तकलीफ दे दी, तो मेरे साथ ही क्यों देता है। बजाय आप ये पूछेगा कि हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, आपने आप मुझे क्या देना, क्या सिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि जब तक आप सीखेंगे नहीं उस घटना से, उस हालात से, उस बच्चे से, या उस लेडी से, या उस थॉट से, या उस आइडिया से, तब तक आपको यूनिवर्स और ज्यादा तकलीफें देता रहेगा। बीमारी एक संकेत होती है यह बताने का कि आप कष्ट में जी रहे हैं। देखिए ना, डिस ईज, ईज, डिस ईज यानी ऐसा शरीर जो तकलीफ में है, आराम में नहीं है। इजी माने आराम, आराम से, इजी इजी इजी, वो आराम में नहीं है। क्यों नहीं है आराम में? नेगेटिव इमोशन से, नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक लोगों से हमने अपने आप को भर दिया है। बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स के संकेतों को समझना। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं आपको, एक छोटा सा वीडियो के रूप में, एक छोटी सी बुक के रूप में, एक छोटा सा बच्चा, इवन 3 साल के बच्चा बच्चा एक पोएम सुना रहा था कि हंसने से हम सुंदर लगते, रोने से हम बंदर लगते, और हंसने से, आई मीन, सब करते प्यार, और रोने से पड़ते बीमार। देखो उस छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोल दी। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम दुखी होते हैं तो हमारा ब्रेन उन सिग्नल्स को छोड़ता है, उन न्यूरोट्रांसमीटर को दे छोड़ता है, जो हमारी बॉडी में एक गलत स्टेट यानी एक गलत भावना क्रिएट करते हैं। और यही भावना यूनिवर्स में जाती है, फिर हम वैसे ही लोगों को, हालातों को, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये $1,000,000 की बातें मैं आपको बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कोई बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन मैं अभी अपने तहे दिल से, बिल्कुल पूरे अंतर मन से, एकदम पूरा का पूरा 100 का 100% आपको दे रहा हूं। कुछ नहीं छुपा के रखना मैं अपने पास कि चलो ये मैं बात बचा के रख लूं, कल बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी मुझे मुझे जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी डिवाइन पावर मुझे दे रही है, यूनिवर्स मुझे दे रहा है, पूरा का पूरा मैं आप पर सौंप रहा हूं। और आप भी जिस बच्चे को, या जो भी आपके आस पड़ोस में है, जो भी, जैसे भी आप, जिसका भी जीवन को आप बदलना चाहते हैं, आप भी उसको 100% दे दीजिएगा। यही है कि जब भी आपको कोई भी नॉलेज जाए, पास टू अनदर सेल, अनदर सेल, दूसरे कोशिका को ट्रांसफर कर दीजिएगा। यही हमारा पूरा शरीर यही करता रहता है हमेशा। वो पर सेकंड के हिसाब से कई कई सारी ट्रांसफर एक सेल को दूसरे सेल को ट्रांसफर करता रहता है, और फिर ये मिलकर एक ग्रांड वेब बनाते हैं, और वहीं से सेल रूप लेता है और क्रूप लेता है। यह कितने कमाल की बात है। इस तरीके से यूनिवर्स इंडिकेशन देता है।
मैं आपको यह बात भी बता चुका हूं कि यूनिवर्स से कैसे संवाद करें, कैसे कम्युनिकेट करें। ये बात आप जान चुके हैं मेरी लास्ट की वीडियो में, जो भी मैंने 5-6 वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। और दूसरी चीज यह भी है कि यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज नहीं आती, वो आपकी इस लैंग्वेज को नहीं मानता है। चाहे भगवान कह लो आप, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, वो एक ही शक्ति है, वो अनसीन पावर है, वो यूनिवर्सल सब्सटेंस है। वो आपकी किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझते, हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज है, वो इस चीज को नहीं समझते। इवन नंबर और अक्षर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका कोई वजूद नहीं है। वो तो हमने कोडिफाई किया हुआ है ताकि हम उसे समझ सकें, कम्युनिकेट कर सकें। यूनिवर्स तो कम्युनिकेट करता है सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से, सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से। वो उसकी लैंग्वेज है ना। कितने कमाल की बात बताई है मैंने आपको। और इस तरीके से आप यूनिवर्सल साइन को समझिएगा और उसकी पावर को अपने जीवन में यूज कीजिएगा, और स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और मैं ये आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे, और जिंदगी भर मैं यही कामना करूंगा और इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अब एक छोटा सा संदेश, अगर आप यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन यूनिवर्स से जुड़ा रहे, और जो भी आप सीख कर यानी मांगे वह आपके पास आता रहे, चाहे वो बेहतर रिश्ते हो, चाहे वो बेहतर संसाधन हो, चाहे वो बेहतर धन हो, चाहे वो बेहतर जॉब हो, चाहे वो बेहतर व्यवसाय हो, चाहे वो किसी बीमारी को ठीक करना हुआ, वो चाहे कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक छोटा सा कोर्स दिया है, जिसमें आपका, ना मैंने ज्यादा समय लिया है और ना ही ज्यादा पैसा। इंसान दो चीजों से तकलीफ में रहता है कि ना उसके पास पैसा है खर्च कर सकता है, ना ही समय है। तो मैंने दोनों समस्याओं को सॉल्व करके ओनली 40 मिनट का कोर्स, जिसमें मैंने अद्भुत टेक्निक लगा के मैंने आपको दिया है, आप उसे एनरोल कर दीजिएगा और अपने जीवन में जो चाहते हैं आप उसे पाइएगा। अब मैं विदा लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे। थैंक यू सो मच।